हिंदी स्टोरीज। कबूतर, कबूतरी और धोखेबाज शिकारी। एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई और उसने कबूतर से कहा, चलो जल्दी उड़ चलें। नहीं तो यह आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, भला उसे गौर से देखो तो सही। उसकी अदा देखो, लिबास देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। यह हमें क्या मारेगा? बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के भीतर से तीरकमान निकाला और झट से कबूतर पर निशाना साधकर उसे मार गिराया। और बेचारे उस कबूतर के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह उड़कर अपनी जान बचाई और वह बिलख कर रोने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। इसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गई और उसने राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा बहुत दयालु था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सैनिक झट से शिकारी को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा के खौफ और डर के कारण शिकारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह देखकर राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया और कहा, तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो, उस पर तुरंत अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा, हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए कि यदि यह शिकारी है तो इसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए। यह शराफत का लिबास उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले ही सबसे बड़े नीच होते हैं।